हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से अपने मामू के लड़के के साथ रातों को पतंग उड़ाई और खूब एंजॉय किया। मेरा नाम सादिया है, मेरी उम्र 18 साल है। इन दिनों की बात है जब मैं मैट्रिक में पढ़ती थी। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ, इसलिए वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, जिसकी वजह से मेरा रंग रूप बहुत कमाल का था और मैं दिखने में बहुत कमाल की लड़की थी। एक दिन मामा पापा ने बताया कि लाहौर से मेरे मामू का बेटा तलहा हमारे घर रहने के लिए आ रहा है। तलहा को मैं बचपन से जानती थी, हम इकट्ठे खेला करते थे क्योंकि पहले हम एक ही शहर में रहते थे, मगर फिर हम मुल्तान आ गए और मामू लोगों का घर लाहौर में था। तलहा को देखे हुए मुझे 3 साल हो गए थे, वो मेरा ही हम उम्र था। खैर, हम तैयारियों में लग गए और घर की सफाई सुथराई और खाने पकाने में मामा की मदद की। शाम के 6 बजे तलहा हमारे घर आ गया और पहले से काफ़ी लंबा हो गया था वो, और अच्छी खासी सेहत बना कर आया था। लगता था वो जिम करता है और काफ़ी अच्छी बॉडी बना कर आया था। मैं उससे काफ़ी इम्प्रेस हुई। उसने मुझे सलाम किया, मैंने उसे सलाम का जवाब दिया। फिर मैंने उसके लिए चाय बनाई और फिर हम बैठकर बातें करने लगे। रात को जब मैं अपने कमरे में अपने स्कूल का काम कर रही थी तो वो मेरे कमरे में आ गया और मुझे तंग करने लगा। मैंने कहा, तलहा देखो, अभी मैं काम कर रही हूँ, मुझे काम करने दो, उसके बाद ये सब कुछ कर लेना। मगर वो बिल्कुल भी नहीं सुधरा था। मेरी बात सुनकर वो और कूदा और मेरे ऊपर छलांग लगा दी। अब वो मेरे ऊपर था। मैंने उसे परे धकेला और बोली, बदतमीज़, देखो तुमने मेरा सारा काम खराब कर दिया। उसने मेरी कॉपी पकड़ी और बोला, लेकर दिखाओ। मैंने काफ़ी कोशिश की, मगर दोस्तों, मैं उससे कॉपी लेने में नाकाम रही। तंग आकर मैंने बोला, मैं मम्मी पापा को बताती हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, अच्छा सॉरी बाबा, मजाक कर रहा हूँ, तुम अभी भी रोंदू हो, हर बात जाके मामा पापा को बता देती हो। ये लो अपनी कॉपी। और फिर वो मेरे पास ही बैठकर मोबाइल गेम्स खेलने लगा। रात को खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने के लिए आई तो देखा तलहा मेरे कमरे में मौजूद था और मोबाइल पर गेम्स खेल रहा था। मम्मी पापा तो जल्दी ही सो जाते थे और उन्होंने तलहा को उसका कमरा बता दिया था कि उसने कहाँ सोना है, मगर तलहा साहब तो मेरे कमरे में ही डेरा जमाए बैठे थे। मैंने बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नींद नहीं आ रही? जाओ अपने कमरे में सो जाओ। तो वो बोला, कौन सा कमरा? ये तो मेरा कमरा है, मुझे तो ये कमरा ही पसंद है। मैं बोली, ये कमरा मेरा है और जाहिर है तुम यहाँ तो नहीं सो सकते ना। वो बोला, क्यों नहीं सो सकता? मैं तो बचपन में भी तुम्हारे साथ ही सोता था, भूल गई हो क्या? मुझे ये सुनकर बड़ा अजीब लगा। मैं बोली, बचपन की बात और थी, अब हम बड़े हो गए हैं, जाओ अपने कमरे में। वो फिर उसी ढिठाई से बोला, नहीं जाऊँगा। क्या करोगी? मम्मी के पास जाओगी? ये कहकर वो हंसने लगा। मैंने कहा, मैं एक लड़की हूँ और तुम भी जवान हो गए हो, अब इस तरह हमारा एक साथ एक ही बेड पर सोना मुनासिब नहीं है, तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे? वो कहने लगा, प्लीज़ सादिया, देखो कितने टाइम बाद मिले हैं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जब हम बचपन में एक साथ सोते थे और रात भर अटकलियाँ करते थे, कितना मज़ा आता था ना। अब भी हम इतने बड़े नहीं हुए और फिर सिर्फ सोने का ही तो कह रहा हूँ, इसमें गलत ही क्या है? वो जिद करने लगा तो मैंने बोला, ठीक है, मगर सिर्फ आज के लिए, कल से तुम अपने कमरे में ही सोओगे और ये बात मम्मी पापा को नहीं पता लगनी चाहिए। उसने वादा किया कि कल से वो अपने कमरे में ही सोएगा और फिर हम दोनों वहीं पर लेट गए और बचपन की यादें ताज़ा करने लगे। मैं उससे कुछ फासले पर थी तो वो चलकर मेरे करीब आ गया। मैंने उससे कहा, दूर हो जाओ, ये क्या कर रहे हो? मेरे इतने करीब क्यों आ गए हो? प्लीज़ दूर हो। उसने कहा, आज मुझे बिल्कुल वैसे ही सोने दो जैसे हम बचपन में सोते थे। और उसने अपनी एक हाथ मेरी बाहों के पार फैला दिया। मैंने उसका हाथ हटाया और उठकर बैठ गई। वो बोला, क्या हुआ अब? मैंने उससे कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत करो। उठा और दरवाजे पर कुंडी लगा दी। मैं घबरा गई और बोली, ये क्या कर रहे हो? कुंडी खोलो। उसने कहा, तुम पागल हो, कोई आ जाएगा। मैंने कहा, प्लीज़ तुम अपने कमरे में जाओ। मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो लेट गया। ठीक है, फिर मैं ही चली जाती हूँ। मैं बेड से उठकर जाने ही वाली थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे जोर से अपनी जानिब खींचा। मैं उसके ऊपर जा गिरी। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और कहने लगा, प्लीज़ सादिया, बस
आज मुझे अपने पास रहने दो। वादा करता हूँ कि आइंदा तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। ये कहकर उसने मुझ पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। मैं एक जवान लड़की थी और एक जवान लड़के के बाजू में समाई हुई थी। आखिर कब तक खुद पर काबू रख पाती। मुझसे बातें करता रहा और अपने हाथ और पाँव से मेरे अंग अंग पर फेरा डालता रहा, जिससे मेरे सारे वजूद में एक लहर सी दौड़ने लग जाती। और फिर मुझे उसके छूने का एहसास बहुत अच्छा लगने लगा और मेरी सांसें तेज होने लगी। बस वो भी शायद इसी पल का इंतज़ार कर रहा था। मेरा खुद पर से कंट्रोल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी पंखियाँ नोचने लगा। और फिर देखते ही देखते उसने मुझे मुकम्मल आज़ाद कर दिया उस बोझ से जिसे हम लिबास कहते हैं, और खुद भी उस बोझ से आज़ाद हो गया। मैं पतली दुबली जवान लड़की और वही खूबसूरत तगड़े जिस्म का जवान लड़का, हम एक दूसरे में समा गए और रात भर मेरे बिस्तर को उसने झूला बनाए रखा। मैं जो उससे पास लेटने नहीं दे रही थी, हम मुकम्मल तौर पर उसकी तहवील में उसके कार में उसका साथ दे रही थी। और फिर रात भर ढींगा मस्ती करने के बाद वो मुझसे अलग हुआ और मुझे गोद में उठाकर वॉशरूम ले गया। और फिर क्या हुआ दोस्तों, ये मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।